बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, अचानक से घर में मेहमान आ जाएं तो ये वाले स्नैक आप बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। इफ्तारी का टाइम होने लगे, आप जल्दी से ये बना लें, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत आसान बनते हैं। चलते हैं जी, क्या क्या चीज़ें डालेंगे इसमें। तो इसमें शिमला मिर्च जाएगी, इसमें आलू जाएंगे, इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च जाएगी, और इसमें ग्रीन प्याज जाएगी, और 2 स्लाइस आप ले लें ब्रेड के, और साथ में आप थोड़ा-सा धनिया ले लें। सिर्फ़ 2 आलू लें और 2 स्लाइस के अपना स्लाइस लें ब्रेड के, तो इन्हीं से ही ये वाले स्नैक्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएँगे, बहुत मज़े के बनेंगे। आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं, इनको मैश कर लेता हूँ अच्छी तरह से, और इसके साथ-साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें सब मिक्स कर देता हूँ। बस यही आपने करना है और इतने मज़े का ये बन जाएगा। ये जो ब्रेड थी उसको मैंने थोड़ा-सा पानी लगा के वो गीला कर लिया था, और इसको मैंने ऐसे मिक्स कर दिया। अब इसमें क्या कुछ डालना है, किस वक़्त डालना है, पहले क्या-क्या चीज़ें डालनी हैं, बाद में क्या कुछ डालना है, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो भी ग्रीनरी मेरे पास थी, जो भी ग्रीन चीज़ें मैंने वो काट के रखी हुई थी, जितने मसाले थे, वो सब के सब इसमें डाल दिए। शिमला मिर्च भी चली गई है, ग्रीन प्याज भी चला गया है, और उसके साथ-साथ सब्ज़ मिर्च और धनिया जो है वो भी चले गए। तो अब यहाँ पे थोड़ी-सी आपने डाल लेनी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का एक अपना टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। यहाँ पे चाट मसाला मैंने डाला है, थोड़ा-सा आप भी डाल लीजिएगा। इसके साथ धनिया पाउडर ले लें, और इसके साथ कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। लाल मिर्च पाउडर जो है वो आपने आधा चम्मच लेना है। बाकी 1-1 चम्मच आप डालिएगा। लाल मिर्च थोड़ी डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है इफ्तारी के टाइम। तो आधा चम्मच ही मैंने नमक डाला है। इफ्तारी जब आप कर रहे हों तो सारे दिन का मैदा खाली होता है, तो फिर उस वक़्त मिर्चें अगर तेज़ हों तो मज़ा नहीं आता। तो ये देख लें, ये मसाला मैंने बना लिया है। अब इसकी टिक्कियाँ बना लेता हूँ जल्दी से। तो ये टिक्कियाँ बन गई हैं। अब टिक्कियों को इतनी इसी साइज़ में आप रखें, अलग से शेप देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं इसी शेप में बनाऊँगा। इसमें इसको किस चीज़ में डिप करना है, अंडे में डिप नहीं कीजिएगा, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे आपने ले लेना है बेसन। तो बेसन आप लीजिएगा, ये तकरीबन 2 चम्मच इसमें बेसन मैंने डाला है। यहाँ ज़ीरे का टच भी ज़रूर दे दें। ठीक है, इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा डालें, साबित ज़ीरा रखना है, पाउडर ज़ीरा पाउडर नहीं डालना है, और उसमें थोड़ी-सी अजवाइन डाल देनी है। इसमें आपने थोड़ा-सा नमक भी डाल देना है, और साथ में थोड़ी-सी मिर्च भी डाल दें। वो जो मिर्च है वो एक मज़ा करेगी इसके ऊपर, जो अपना लेयर लगेगी टिक्की के ऊपर, उसमें एक ख़ास टेस्ट आएगा, और इसको कलरफुल बनाने में भी ये मज़ा करेगी सब लाल वाली मिर्च। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसको क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाना है, और इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना बनाएँ। ये देखिए, ये बिल्कुल आपने ऐसा थिक सा एक बैटर बना लेना है। ये बिल्कुल इसी तरह आपने बनाना है, और इसमें आपने हर टिक्की को डिप करना है। डिप करने के बाद अपने गरम ऑयल में रख देना है, और इसको पकाना है। तो ऑयल को मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे, और इसको हल्का सा गरम कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई मैं चीज़ फ्राई करने लगें, तो पहले आपने बहुत ज़्यादा इसको हाई अपना लेवल पे जाके गरम नहीं करना है, बल्कि आपने हल्का गरम करना है। उसके बाद वो चीज़ें उसमें डाल के, जैसे मैंने ये डाल दी हैं, तो उसके बाद आप बेशक अपने चूल्हे की आँच जो है वो तेज़ कर सकते हैं। अब इसको आपने उलटते-पलटते रहना है। हर मिनट के बाद आपने देखना है, अगर ये जलने लगे तो आपने इसको पलट देना है। ये वाले बेहतरीन किस्म के कबाब, आलू कबाब और आलू ब्रेड कबाब, क्या मज़े का नाम रख दिया मैंने। ये बहुत मज़े के बनेंगे। बच्चों को बना के दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, या फिर आपके मेहमान आ जाएँ, स्नैक बनाएँ। बहुत मज़े के बनते हैं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और बाकी जो है वो भी मैं डालता हूँ, तो ऐसे मुकम्मल इनको मैं निकाल लेता हूँ। आप लोगों के सामने मैं डिश आउट करूँगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये स्नैक्स बनते हैं, आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में
इफ्तारी के टाइम पे मेरी बहनों के पास, मेरी बेटियों के पास जब थोड़ा टाइम होता है, तो उस वक़्त ये झटपट से बन जाने वाले स्नैक हैं, ये आप ज़रूर बनाइएगा और आप जो है शामी कबाब का मज़ा लेंगे। तो मेरे दोस्तों, जो मेरे नए चैनल पे नए आए हैं, मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका प्यार, आपकी तरफ से मुझे एक इनाम और मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो ये चटनी के साथ खाएँ या इसको केचप के साथ खाएँ, बहुत मज़ेदार बनेंगे। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, वो मेरी वीडियो को लाइक और मुझे अच्छा-सा, प्यारा-सा एक कमेंट ज़रूर दें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। और जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रिज़्क़ दे, रोज़गार दे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।